नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। पार्लियामेंट सेशन, बड़ी खबर। राज्यसभा में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि। वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश। दोस्तों, संसद में भी स्वर कोकिला को लेकर एक तरीके से विदाई में मौन रहा पूरा संसद। दूसरी बड़ी अपडेट, भारत में हुंडई का जोरदार विरोध। हुंडई को टाटा कहने का आ गया है समय। कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान का समर्थन करने वाले हुंडई का जोरदार भारत में हो रहा है विरोध। तीसरी बड़ी अपडेट, चीन में इमरान का कश्मीर राग। जी हाँ, विंटर ओलंपिक में शामिल होने गए इमरान ने उठा दिया कश्मीर का मुद्दा। तो चाइना ने कहा नमस्ते, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, मिल बैठकर सुलझाइए इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से। इस बीच एक और अपडेट निकल के आ रही है, आपको बताएंगे। चरमपंथ और कट्टरता को रोकने के लिए इस्लाम को अलग रूप दे रहा है फ्रांस। बताएंगे आखिर क्या कुछ है। इस बीच नॉर्थ कोरिया हथियारों की भूख शांत करने के लिए पैसा चोरी करवा रहा, अपने ही देश में डकैती डलवा रहा है नॉर्थ कोरिया। तो एक एक करके दोस्तों बताएंगे। यूक्रेन और रशिया के विवाद के बीच अमेरिका का नया ऐलान, वो हम आपको बताएंगे। और इस बीच दारुल उलूम के अवैध फतवे पर नोटिस, वो हम आपको बताएंगे। दारुल उलूम कैसे बंद होने वाला है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सेना पर हमला, टीटीपी ने मार गिराए 5 पाकिस्तानी सैनिक। तो एक एक करके खबरें विस्तार से जानना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। राज्यसभा में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को दी गई श्रद्धांजलि। वेंकैया नायडू ने पढ़ा शोक संदेश। संसद के बजट सत्र का आज का दिन बेहद खास है। आपको बता दें, राज्यसभा में स्वर कोकिला और सदन की पूर्व सदस्य लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वेंकैया नायडू ने शोक संदेश भी पढ़ा। उन्होंने कहा है कि लता मंगेशकर के निधन से देश ने भारतीय संगीत और फिल्म उद्योग की दुनिया में एक महान पार्श्व गायिका, एक दयालु इंसान और एक महान व्यक्तिगत खो दिया है। उनके निधन से एक युग का अंत हुआ है। संगीत की दुनिया में अपूर्णीय क्षति, अपूर्णीय शून्य पैदा हो गया है। इस तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। एक और अपडेट, भारत में हुंडई को टाटा कहने का समय आ गया है। कश्मीर पर कमेंट से फूटा गुस्सा, बड़ी खबर निकल के आ रही है। हुंडई की होने वाली है विदाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, दक्षिण कोरियाई कंपनी के भारतीय यूनिट हुंडई इंडिया ने सफाई दी है कि ये सफाई कंपनी के पाकिस्तानी यूनिट की तरफ से जारी ट्वीट संदेश पर आया है, जिनमें कश्मीर की आज़ादी को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। थोड़ी देर बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है, लेकिन अब तक भारत में ये काफ़ी फैल चुका था। तब तक भारत समेत दुनिया भर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने हुंडई के इस व्यवहार पर नाराज़गी जताई और सीधे तौर पर माफ़ी मांगने को कहा। इसके जवाब में कंपनी ने रविवार शाम एक आधिकारिक बयान जारी किया। इससे गुस्सा और भड़क गया। ट्विटर पर एक यूजर्स ने लिखा कि भारत में अब हुंडई को टाटा कहने का समय आ गया है। दरअसल आपको बता दें, कंपनी ने कहा कि भारत में वो पिछले 25 सालों से कारोबार कर रहे हैं और राष्ट्रीयता की भावना का तहे दिल से सम्मान करते हैं। कंपनी से जोड़कर किया गया सोशल मीडिया पोस्ट इस महान देश में प्रति हमारी प्रतिबद्धताओं को दोहराता है। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा है कि श्रीजीत पनिकार ने बताया है कि ट्विटर अकाउंट कंपनी ने पहले ब्लॉक किया और फिर अनब्लॉक किया। उन्होंने पूछा है कि आपने अपने पाकिस्तानी यूनिट के बारे में क्यों कुछ नहीं लिखा, जिससे भारत की संप्रभुता का अपमान किया। अगर आप राष्ट्रीयता का सम्मान करते हैं तो खुलकर बताइए कश्मीर पर आपकी क्या राय है। इस पर आपको बता दें, पाकिस्तानी यूनिट के विचारों का समर्थन करते हैं या फिर नहीं, इसको लेकर उनसे सवाल किए गए। संजय कौल लिखते हैं कि वो कश्मीरी पंडित हैं और 3 दशकों से बाहर रह रहे हैं क्योंकि जिहादी आतंकियों ने कश्मीर को नर्क बना दिया है। अन्य आरोप लगाया कि हुंडई ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का एक तरीके से समर्थन किया है, वो उन्हें माफ़ी मांगे। इसके साथ ही आपको बता दें, कश्मीर मुद्दे पे हुंडई ग्लोबल वाले पाकिस्तान के साथ होने पर अब जो है एक संत योगी देवनाथ ने भी कहा है कि अभी हुंडई की कार खरीदने की सोच रहे हैं तो दोबारा ज़रूर सोच लें। हम चलते हैं और अपडेट, चाइना में इमरान का कश्मीर राग। तो चाइना ने भी कहा इस बार हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कश्मीर के मुद्दे पर मिल बैठकर आपस में ही सुलझाइए मसले को। दुनिया भर में कश्मीर के मुद्दे पर धुतकारे जाने के बाद अब पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को लेकर चीन की चीन की चौखट पर पहुंच चुका है। हालांकि यहां भी उसे आश्वासन और एक बयान के अलावा कुछ खास हासिल नहीं हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान विंटर ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए 4 दिनों के दौरे बीजिंग पहुंचे थे और उनके आखिरी दिन उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इमरान ने इस मुलाकात में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, CPEC में आ रही अड़चनों और चीनी वर्कर्स पर बार हो रहे हमलों के बारे में बातचीत की। कश्मीर को लेकर चीन की तरफ से कहा गया है कि वो किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हैं और कश्मीर मुद्दों को ठीक से और शांति से हल करने का
आह्वान करते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। इस बीच आपको बता दें, चाइना ने पाकिस्तान के साथ करीबी सहयोग का लिया संकल्प। कश्मीर मुद्दे पर कहा शांतिपूर्ण तरीके से ही समाधान हो। तो जो हमने आपको बताया कि चाइना के मुद्दे कश्मीर के मुद्दे पे चाइना ने भी तौबा कर लिया और कहा कि भाई इस पर कोई बात होने वाली नहीं और इस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। एक और अपडेट, राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ पाकिस्तान पीएम की बैठक में उठा कश्मीर, ये हमने आपको बताया। और इस बीच एक और अपडेट, चरमपंथ और कट्टरता को रोकने के लिए इस्लाम को अलग रूप दे रहा फ्रांस, नए फोरम का ऐलान, राष्ट्रपति मैक्रो पर भड़क गए लोग। दरअसल आपको बता दें, फ्रांस की सरकार ने इस्लामिक कट्टरता और चरमपंथ से निजात पाने के लिए फोरम ऑफ इस्लाम इन फ्रांस बनाया है। इनके समर्थकों का कहना है कि ये फोरम देश और यहाँ रहने वाले 50 लाख मुसलमानों को सुरक्षित रखेगा और उन्हें विदेशी प्रभाव से भी बचाएगा। पश्चिमी यूरोप में सबसे बड़े मुस्लिम समुदाय का नेतृत्व करने में मदद करने के लिए इस फोरम में इमाम और आम आदमी पार्टी और महिलाओं को शामिल किया गया है और इस कोशिश के तहत देश में इस्लाम को नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। फ्रांस ने अतीत में तमाम चरमपंथी हमले देखे और उनके सैकड़ों नागरिक जिहादियों के साथ मिलकर जंग के लिए वर्षों से सीरिया जाते रहे हैं और हजारों की संख्या में सैनिक अफ्रीका के चरमपंथियों से लड़ रहे हैं। बावजूद इसके कुछ लोगों का मानना है कि कट्टरपंथ खतरनाक नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान अटैक, अफगानिस्तान में पाकिस्तान सेना पर हमला, टीटीपी ने मार गिराए 5 आतंकी सैनिक। अफगानिस्तान में सीमा पार से पाकिस्तानी तालिबान आतंकियों के हमले में कम से कम 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। सेना ने यह जानकारी दी है। सेना ने रविवार को एक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार अफगानिस्तान में आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कुर्रम जिले में पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलीबारी की और उसने कहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकियों को काफ़ी नुकसान हुआ। प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ द्वारा टीटीपी से पाकिस्तान को खतरे के जिक्र के कुछ ही दिनों बाद ये हमला हुआ है, जिनमें पाकिस्तान सैनिकों की मौत हुई है। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में पाक सेना पर हमला हुआ है और टीटीपी ने मार गिराए हैं 5 पाकिस्तानी सैनिक। ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के जो कहीं ना कहीं तरीके से सेना के अब उल्टी गिनती शुरू हो गई और पाकिस्तान के हम कह सकते हैं उल्टी गिनती शुरू, क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में भी पड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में भी हाल ही में लगभग 100 सैनिकों को मार दिया गया था। तो हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पूरी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हालात जो है वो ख़राब हो चुके हैं और अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और पाकिस्तान की पूरी तरीके से हालत ख़राब हो चुकी है और पाकिस्तानी सैनिक जगह जगह मारे जा रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे चीन ने वियतनाम सीमा के पास 35 लाख लोगों को किया जेल में बंद। ओलंपिक के बीच बौखलाया ड्रैगन। दरअसल ओलंपिक खेलों के बीच चीन की सरकार की अपनी जनता पर खतरनाक अत्याचार जारी है। कम्युनिस्टों द्वारा शासित चीन में लोगों का रहना मुहाल होता जा रहा है और शी जिनपिंग की सरकार का लोगों पर कोविड संक्रमण रोकने के बहाने बल प्रयोग जारी है। कोविड संक्रमण रोकने के नाम पर शी जिनपिंग देश की जनता को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल चीन की सरकार ने वियतनाम की सीमा पर स्थित एक शहर में करीब 35 लाख लोगों को अत्यधिक सख्त लॉकडाउन में बंद कर दिया और आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी भी शहरवासी को अपने घर से बाहर पैदा रखने की इजाज़त नहीं दी है। तो दोस्तों, कोविड-19 के अत्याचार के बीच 35 लाख लोगों को जेल में बंद, ये खुलासा कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी बात है। एक और अपडेट लेते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान सेना पर हमला, टीटीपी ने मार गिराए 5 पाकिस्तानी सैनिक। अफगानिस्तान में सीमा पार से पाकिस्तानी तालिबान आतंकियों के हमले में कम से कम 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। सेना ने यह जानकारी दी है। सेना ने रविवार को एक बयान में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार अफगानिस्तान में आतंकियों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में खुर्रम जिले में पाकिस्तानी सैनिकों पर गोलीबारी की है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। प्रतिबंधित तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ द्वारा टीटीपी से पाकिस्तान के खतरे के जिक्र के रूप में कुछ दिनों बाद ही हमला हुआ है, जिनमें पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। जनवरी के अंत में यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को लेकर पूरी तरीके से आशावादी नहीं है, क्योंकि युद्धग्रस्त देश में अभी भी संगठित आतंकवाद नेटवर्क सक्रिय हैं। एक और अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जहां पर दारुल उलूम ने NCPCR ने दारुल उलूम को अवैध फतों पर भेजा नोटिस। सहारनपुर के DM ने वेबसाइट बंद करने के दिए निर्देश। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
NCPCR ने दारुल उलूम के खिलाफ यूपी के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेज दिया है। दारुल उलूम पर लोगों को भ्रमित करने वाला फतवा जारी करने का आरोप है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से जारी एक फतवे में कहा गया है कि गोद लिए बच्चे को असल बच्चे जैसा अधिकार नहीं मिल सकते। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कहना है कि इस तरीके के फतवे कानून के खिलाफ है। मामला सामने आने के बाद सहारनपुर के DM अखिलेश सिंह ने आदेश जारी कर दारुल उलूम देवबंद को बाल अधिकारों के उल्लंघन करने वाले अवैध फतवों को जांच पूरी होने तक अपनी वेबसाइट बंद करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच उन्होंने कहा है कि हम लोगों को नोटिस जारी किया है। जो नोटिस जारी करने के बाद इन लोगों ने अपना जवाब दिया है और जवाब का परीक्षण करा रहे हैं। कानूनी परीक्षण कराने के बाद उनसे विधि सम्मत कार्रवाई रहेगी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। बिजनौर की रैली को दौरा रद्द कर दिया था, वर्चुअली संबोधित। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री यूपी विधानसभा चुनाव में CM योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से सत्ता में पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कमर कस ली है। यूपी चुनाव के बीच पहले राउंड की वोटिंग में 3 दिन बचे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का दौरा टल गया। वर्चुअली जो है वो संबोधित करेंगे। CM योगी रैली में भी CM योगी रैली में रहेंगे। प्रधानमंत्री वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें, 12:30 बजे वर्चुअली तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हुआ है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि शाहजहांपुर और बुलंदशहर रैलियों को संबोधित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर कहीं न कहीं तरीके से नेताओं का हुजूम, और इस बीच ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव के समर्थन में आज वर्चुअली रैली करने का ऐलान किया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। हिजाब, कर्नाटक में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कॉलेज में मिली एंट्री, लेकिन अलग क्लास में बैठाया गया। कर्नाटक में खड़े हुए हिजाब विवाद के बीच विवाद को लेकर तकरीबन हर दिन नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। सोमवार को कुंदापुरा के सरकारी PU कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को कैंपस में एंट्री दे दी गई और हालांकि इन छात्राओं को अलग कक्षाओं में बैठाया जाएगा। राज्य में जारी हिजाब विवाद के बीच पुलिस ने रविवार को उडुपी जिले में कुंडापुरा में सरकारी PU कॉलेज के पास घातक हथियार ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अब्दुल मजीद 32 और रजब 41 के रूप में हुई है। दोनों आरोपी कुंडापुर के पास रहने वाले गंगोली के रहने वाले हैं, जिनकी पुलिस ने 5 व्यक्ति घातक हथियार ले जा रहे थे।